आज हमने सोचा कि आप लोगों को एक ऐसी नायाब चीज़ के बारे में बताएं जिसके बारे में आप लोगों ने यकीनन बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन उसके जो लश ग्रीन ये जो सब्ज़ पत्ते हैं बहुत सारे लोगों ने कम ही देखे हों। बीज के बारे में तो आपको पंसारी ने भी बताया होगा, या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई मेरी वालदा मोहतरमा की तरह कोई हकीमा या हकीम या कोई योगी रहता होगा, उसने भी आपको बताया होगा। तो ये जो मैंने सब्ज़ पत्ते अपने हाथ में उठाए हुए हैं, कहते हैं कि इसकी 80% प्रोडक्शन जो है पैदावार वो हमारे पड़ोसी हिंदुस्तान इंडिया के अंदर होती है। इंडिया की जो रियासत है राजस्थान, और इसी तरह और बहुत सारी 4-5 इंडिया की हिंदुस्तान की जो रियासतें हैं उनके अंदर इसकी वाफर मिकदार में प्रोडक्शन होती है। और दूसरे नंबर पे कहते हैं कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो नेपाल में। नेपाल भी ज़ाहिर है साउथ ईस्ट एशिया, अपने साउथ एशिया का बहुत बड़ा एक प्यारा सा मुल्क है। और तीसरे नंबर पे हमारे पाकिस्तान के हवाले से बात की जाती है कि इसकी पैदावार है, और चौथे नंबर पे कहते हैं बांग्लादेश। इसी तरह अर्जेंटीना में भी इसकी बहुत बड़ी पैदावार होने लगी है। तो ये सेमी एरिड जो एरियाज होती हैं उनके अंदर बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है। अब आप यकीनन जानना चाहेंगे कि इसका नाम क्या है, ये है क्या, ये पत्ते जो आप दिखाए जा रहे हैं। यार मुझे इनकी जो खुशबू है ना, फ्लेवर तो फ्लेवर लेकिन खुशबू भी बहुत कमाल से है इसकी। इसको इंग्लिश में कहते हैं फेन्यूग्रीक, फेन्यूग्रीक FENGREEK, और इसको सिंधी में कहते हैं हुरबो, और इंग्लिश उर्दू में मेथी। तो ये साग की सूरत में भी आप खा सकते हैं, इसका जूस बना के भी आप पी सकते हैं, ये ग्रीन लीव्स इनका जूस बना के भी। और आपने मेरे बच्चे आपने कुछ सवालात पूछने की कोशिश की थी। जी तो सर, मेरा जो क्वेश्चन ये है कि ये कौन सी बीमारियों के लिए जो है मुफीद है? अच्छा, अगर आपको बदहजमी की, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, जी कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की प्रॉब्लम है, या आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो उसमें तो इस जैसी कोई मुफीद चीज़ आपको शायद ही मिले। इसके अलावा अगर आपको लिवर प्रॉब्लम है, लिवर डिसऑर्डर है, या जो रिप्रोडक्टिव जो तौलीदी मसाइल होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मुफीद चीज़ है। सब्ज़ पत्ते हों या इसके बीज। और ये जो आपके बाल हैं ना, इनकी ग्रोथ के लिए और इनको खूबसूरत, वाइब्रेंट, स्ट्रांग, शाइनी दिखाने के लिए, ये आपकी जो हड्डियां हैं इनको मजबूत बनाने के लिए, और आपकी चमड़ी को तरोताज़ा रखने के लिए ये जो मेथी के पत्ते हों या मेथी के बीज, इनका कमाल काम है। अच्छा सर, हम क्या इनका जूस पी सकते हैं? यार जूस पीना तो अच्छी चीज़ है, इन पत्तों का भी आप जूस बना के, आजकल तो आपको पता है जूस ग्राइंडर है, उसमें आप पी सकते हैं। और मैंने तो बहुत सारे योगी दोस्तों को इसके जो बीज होते हैं ना, छोटे छोटे से होते हैं, माइन्यूट से होते हैं, उनका भी जूस पीते हुए देखा है। और मैंने अपने पड़ोस में इंडिया में तो ज़ाहिर है बहुत सारे सालन के अंदर, अचार के अंदर, तरकारियों के अंदर, और बहुत सारी और जो चीज़ें इंडिया के दोस्त जो बनाते हैं में ये डालते हैं। मैंने अपने शहर शिकारपुर में, अपने शहर लाड़कानों में, ओसन के बहुत सारे शहरों में ख़वातीन को बहुत सारे सालन के अंदर जो सिंधी तरकारियाँ और जो सालन हत्ता के सब्ज़ी के अंदर भी ख़वातीन को मैंने इसको डालते हुए देखा है। तो जूस आप उसका भी पी सकते हैं, लेकिन इसका जो इसको आप जब ड्राई करते हैं ना, खुश्क हो जाए ना, और अगर आप उसको फिर जैसे धनिया वगैरह, कोरिएंडर वगैरह और पुदीना वगैरह आप इस्तेमाल करें, इसका जो जायका, फ्लेवर और इसकी जो खुशबू होती है ना, आपको अगर भूख ना लगी भी हो, भूख लग जाएगी, ऐसी भूख लगेगी कि आप उस तरकारी का, सालन का भरपूर मज़ा उठाएंगे।
तो करिएगा ये। और ख़वातीन के हवाले से आपने, जब हम बात कर रहे थे इस वीडियो की, तो आपने सवाल किया था कि क्या ये ख़वातीन, हाँ ख़वातीन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इफ़ दी आप अंदाज़ा कर, अगर ख़वातीन को छोटे अपने न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए ब्रेस्ट मिल्क की प्रॉब्लम हो, छाती में दूध ना हो, तो दूध बढ़ाने के लिए ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जिन ख़वातीन को माहवारी में बहुत तकलीफ़ होती है ना, ये उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए इसका भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करें, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और भी बहुत सारी जो ख़वातीन को बीमारियां होती है उनके लिए, हाँ ये कहते हैं कि एक तो योगी और कह रहा था कि ये जो सेक्स ड्राइव है उसको भी बढ़ाने में बहुत मुफीद है। अच्छा सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन जो है, आपने बताया कि इसके पत्ते और बेज भी हैं, ठीक है, तो इस पत्ते और बेज के जो हैं क्या फ़ायदे हैं, उसमें कोई क्या फ़र्क है? अच्छा, फ़र्क बुनियादी तौर पे देखो, वो जो बीज है, जी बीज आपको भी वही फ़वाद दे सकते हैं, इसके जो बीज होते हैं, और पत्ते भी। लेकिन आपको जिस अंदाज से इसको सजेस्ट किया जाए, आपको हकीम या आपको योगी दोस्त या आप जो इल्म यूनान और हिकमत को समझता है, अगर आपको जिस अंदाज से सजेस्ट करें तो आप इसको इस्तेमाल करें। दोनों के फ़वाद यकसां, मुफीद और सेहत बख्श है। तो बेहतर है कि आप इसको भी तरकारी के तौर पर, इससे तो पता है बहुत सारी डिशेस भी बनाई जाती हैं सिंध के अंदर। मेरी वालिदा मोहतरमा इस्लामाबाद में रहते हुए हम जब भी आलू फ्राई करते हैं तवे पे, और ये उनमें डालती है, यार सूफ़ी सरकार, इसका जो मज़ा होता है, आलू तले हुए हों तवे के ऊपर, और ये उनमें फेनुग्रीक यानी मेथी के पत्ते हों, आप कहें कि बस खाता ही जाऊं। और मेरी वालिदा मोहतरमा दाल में भी डालती है, और बहुत सारी और जो डिशेस हैं उनमें डालती है। तो इसी तरह वो जो बीज है, बीज को भी बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ डिशेस में वालिदा मोहतरमा, क्योंकि हकीमा और योगिन है, तो बहनें भी वही इस अंदाज से इस्तेमाल करती हैं। तो आप भी लोगों को बताइएगा, बहुत सारे फ़वाद हैं, बीमारियों से जान छुट जाएगी आपको किसी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से आपकी जान छुट जाएगी। खाइएगा फेनुग्रीक, एंजॉय टू लिव ग्रीन लाइक दिस ट्री। थैंक यू सो मच।